नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय योग, जिसका नाम है चंद्रकला रस मोती युक्त। मोती पिष्टी के साथ ये रस आता है। ये आपको साधारण भी मार्केट में चंद्रकला रस के नाम से मिल जाता है, पर मेरी ये सलाह है कि आप इसे मोती युक्त ही लें। अब मैं आती हूँ उन बातों पर कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है। देखिए, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं। अगर मैं सबका नाम लूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए कुछ प्रमुख द्रव्यों का उल्लेख मैं यहाँ करती हूँ, जैसे शुद्ध पारा, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, नागरमोथा, दाड़िम के दाने आदि रसायन, और इसे बेलगिरी आदि की भावना देकर के बनाया जाता है। तो ये रस बहुत ही महत्वपूर्ण रस है। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग क्यों करना है हमें। देखिए, इसका उपयोग हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारे शरीर में बढ़ गई है गर्मी। जब आपको लगे कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है और आपको उससे बहुत ज़्यादा शारीरिक परेशानियां हो रही हैं और वो बाहर निकालना आप उसे चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस चंद्रकला रस को, मोती युक्त को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है? जैसे रक्तपित्त यानी कि नाक या मुंह से जब आपको खून आए, बवासीर, मल त्याग के समय खून आए, लड़कियों में पीरियड्स के समय अधिक ब्लड आना, गर्मी के कारण पेशाब में जलन, पेशाब कम आना, अंतर्दाह यानी कि शरीर के अंदरूनी हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, पेट में जब आपको लगे कि बहुत गर्मी हो रही है, आपको कुछ बहुत सारी बर्फ़ मुंह में रख लेनी चाहिए, या पेट पर कुछ बर्फ़ की पट्टी इस तरह का कुछ रख लेना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आपके पेट में गर्मी बढ़ चुकी है। भ्रम, बेहोशी और बुखार आदि ये सब शरीर के में बढ़ी हुई गर्मी के लक्षण हैं, और ये होती है पित्त की गर्मी, यानी कि शरीर में गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और इसका समाधान तुरंत होना चाहिए। और उस समय जब आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे शरीर में गर्मी बढ़ चुकी है, आपको इस रस को लेना शुरू कर देना चाहिए। एक और बात, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। आजकल मुख्यतः ये युवा लोगों में भी होने लगी है, पहले ये बुढ़ापे में ही होती थी। इसीलिए आयुर्वेद में ये माना जाता है कि जब आपके रक्त में टॉक्सिन, जो कई प्रकार के होते हैं जिसमें मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल है, तो समझ लीजिए कि आपके ब्लड वेसल्स मोटे हो, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, वो मोटी होकर अवयवों पर दबाव डालती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर के मामले में भी ये चंद्रकला रस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये आपके शरीर में पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है और जिससे धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। चंद्रकला रस के इन गुणों के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और आजमाया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका एक मुख्य जो इसका गुण है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है एक ऐसी बीमारी जो बड़ी अनजानी है और सब इसे जानते भी हैं, लेकिन इसे जान करके हम अनजान भी बनते हैं। वो है धरण का डिगना, यानी कि नाभि का अपने स्थान से हिल जाना, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाभि डिस्प्लेसमेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड डिस्प्लेसमेंट। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं। मेन मकसद है नाभि का हिलना, जो एक ऐसी समस्या है जो कभी ना कभी हम इससे अपने जीवन में दो चार होते हैं, लेकिन हमें कोई चिकित्सक ऐसा नहीं मिलता जो इसे ठीक कर सके या इसके दर्द में हमें 5 या 6 घंटे की राहत दे सके। एलोपैथी डॉक्टर इसके लिए आपको एंटीस्पाज्म यानी कि कॉलिक पेन ऐसी दवाइयाँ देते हैं, जिससे कई बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप थक जाते हैं, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आप खाना नहीं खाते हैं और आपका बहुत बुरा हाल होता है। तो उस समय यदि आप चंद्रकला रस की 2 गोली दिन में ले 2 बार लें या 1 बार, जब भी आपको नाभि का दर्द महसूस हो और आप खाना खा चुके हों और आपको पता है कि आप नाभि को ठीक नहीं करा सकते किसी भी चिकित्सक के पास जा कर के, और सुबह खाली पेट ये कराई जाती है, और जब आपका वो समय चूक जाए और आपको दर्द हो, तब आप इसकी 2 गोली गुनगुने यानी कि निवाया पानी, बहुत गर्म नहीं बहुत ठंडा नहीं, उसके साथ ले लें। आपको यकीनन 6 से 8 घंटों के लिए आराम आ जाएगा।
लेकिन और जब ये आप ले लें उसके बाद आप अगले दिन सुबह फ्रेश होकर खाली पेट अपनी धरण को किसी चिकित्सक से ठीक करा लें या घर पर योग के द्वारा अपनी धरण को ठीक कर लें, क्योंकि योग के द्वारा जो धरण ठीक की जाती है वो कई महीनों तक नहीं डिगती है या वो बिल्कुल ही हमेशा के लिए वो धरण डिगने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो कभी मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बनाकर दूंगी, अगर आप कमेंट्स में मुझसे कहेंगे कि धरण को सही करने के लिए हमें किस तरह से योग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक ऐसा गुण है जो मैंने आपको बताया चंद्रकला रस के बारे में। तो इस गुण को आप इसलिए अपने घर में इस चंद्रकला रस की एक बॉटल को ज़रूर रखिए जो इस तरह की आती है और इसकी गोलियां हैं ये। अब ये एक और चीज़ में लाभप्रद है, वो है पेट में गैस। मेरे एक भाई हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था, अंकित तिवारी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि पेट में गैस के लिए आप कोई दवाई बताइए। तो भाई मैं आज आपको ये दवाई बता रही हूँ, ये है चंद्रकला रस। आपने कितना भी गरिष्ठ भोजन खाया हो, तला हुआ खाया हो या कोई भी ऐसा बादी खाना जिससे आपको पेट में गैस हुई हो, तो आप इसकी मात्र 2 गोली वही गुनगुने पानी से ले लें। आपको बहुत शीघ्र आराम आएगा, लेकिन परहेज़ ज़रूर करें। और अब हम आते हैं इसके और ये किस किस रोगों में फ़ायदेमंद है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। देखिए, अगर आपके पेशाब में जलन है, और ये गर्मी हमारे शरीर में गर्मी का एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें पता चल जाता है कि पेशाब में जलन है। कई बार ये होती है आपकी किसी इन्फेक्शन की वजह से, हम कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं या कोई इंटरनल इन्फेक्शन होता है। लेकिन जब आपको लगे कि ये मेरे पेट में गर्मी की वजह से पेशाब में जलन हो रही है या मैं किसी गर्मी का कोई कारण है, तो आप इस दवाई को ज़रूर लें। लेकिन इस दवाई को लेना कैसे है, ये जो है चंदनासव, ये देखिए, ये आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है। ये है चंदनासव, ये चंदन का बना हुआ एक आसव है, 136 रुपये का ये आता है। ये आप घर में ज़रूर रखें, इससे जो है आपको पेट में गर्मी में बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको ये चंदनासव इस तरीके से 2-3 चम्मच निकाल लेना है और पानी के साथ 1 गिलास पानी में इसको डालना है और उसकी ये 2 गोली इसके साथ लेनी है। आपके पेशाब की जलन में बहुत फ़ायदा होगा। 2 दिन में ना हो तो 3 दिन आपको इस कोर्स को करना है, आपको बहुत फ़र्क होगा। और महिलाओं में जो हेवी ब्लीडिंग होती है उसके लिए आप इस रस को अनार के रस के साथ, संतरे के जूस के साथ कैसे भी ले सकते हैं। पर अगर आप जूस के साथ इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे ठंडे शरबत, जैसे ब्राह्मी का शरबत आता है, शंख पुष्पी आदि के और या खस के शरबत के साथ लें, तो आपको ये बहुत फ़ायदा होता है। इर्रेगुलर पीरियड्स में तो आप इसे त्रिफला चूर्ण के काढ़े के साथ लें। 2 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालें। जब वो 1 गिलास रह जाए तो आप उसे उबालें और उसे 40 दिन तक इस गोली को सुबह शाम 2-2 गोली सेवन करें। आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात, अगर किसी ने विष खा लिया है या किसी को सर्पदंश, किसी सांप ने डस लिया है और उसके शरीर से जहर निकाला जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप मान लीजिए कि शरीर में इतनी गर्मी विष पैदा कर जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े दोषों को उत्पन्न कर देता है, तो उस समय में उस स्थिति में भी आपको इसको चंदनासव के साथ ही कम से कम 10 या 15 दिन लेना है, या जब तक आपको गर्मी का एहसास कम होने लगे। आप उस रोगी को ये ज़रूर दीजिए, उसको बहुत लाभ होगा। अब आते हैं रक्तपित्त यानी कि नक्सीर में इसे आपको कैसे लेना है। आपको इसे लेना है उशिरासव या अशोकारिष्ट के साथ, या पेठे का रस, जो हमारा हरा पेठा होता है जिसे आगरे का पेठा हम बोलते हैं, उसके साथ। सीताफल के साथ नहीं लेना है, आगरे का जो पेठा जिससे वो पेठा बनता है उसके रस के साथ लेना है, उसमें ये तुरंत लाभ देगा। तो अगर छोटे बच्चों में आजकल नक्सीर की समस्या बहुत देखने में आती है, आप इसकी 1 गोली छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 1 गोली अगर 12 साल से ऊपर का है और उससे छोटा है तो आधी गोली पेठे के रस के साथ या अशोकारिष्ट या उशिरासव के साथ दें, उसको बहुत लाभ होगा। अब एक और चीज़ है, जीर्ण रोग में ये बहुत लाभकारी है। जीर्ण रोग क्या होता है? वो रोग जिसकी आहट नहीं होती लेकिन वो शरीर में पैदा हो रहा है, जैसे खांसी, गठिया और रक्तचाप, उच्च रक्तचाप।
ये मुख्यतः जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर महिलाएं या बुज़ुर्ग लोग या वयस्क लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, वहाँ ये जीर्ण रोग अधिकतर देखने में आता है। तो गठिया तो जब शुरू होता है तो हमें ऐसा लगता है थोड़ा बहुत दर्द है, काम ज़्यादा कर लिया, या कोई और बहाना हम अपने लिए बना लेते हैं। लेकिन एक जब आपके इन टखनों में दर्द होने लगे, ये जो जॉइंट्स हैं, तो समझ लीजिए कि ये गठिया का आभास है उम्र बढ़ने के साथ, 40 के बाद। तो उस समय में भी ये जो दवाई है चंद्रकला रस बहुत लाभप्रद है। आपको ये लेना शुरू कर देना चाहिए। ये सूखी खांसी में बहुत लाभ देती है, गठिया, जोड़ों के दर्द में और उच्च रक्तचाप में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये जो दवाई है, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई बिना पथ्य और अपथ्य के नहीं ली जानी चाहिए, फिर उसका कोई लाभ नहीं होता। तो इसमें आपको क्या क्या खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताती चलूँ। इसमें आपको खाना है पुराना चावल, मूंग दाल, छिलके वाली खाएं तो बहुत अच्छा, हींग और जीरे का छोंक लगा करके, ये बहुत ज़रूरी है। बकरी का दूध अगर मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो गाय का दूध, और गाय का दूध भी ना मिले तो भैंस का दूध मलाई निकाल कर ही लेना चाहिए और हल्का पानी डाल करके। घी, चिरौंजी, चौलाई, परवल, कुष्मांडा यानी कि पेठा, ताड़ का फल, अनार, आंवला, नारियल का जल, तरबूज, फालसा, सिंघाड़ा, धान का लावा। ये स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बताऊंगी कि उन्हें धान का लावा, जो हम दिवाली पर खील चढ़ाते हैं लक्ष्मी माता को, उसे हम धान का लावा कहते हैं, वो ज़रूर खाना चाहिए। और मिश्री मिला हुआ दूध पिएं, चीनी न मिलाएं, मटके का ठंडा पानी पिएं, और हो सके तो अपने माथे पर चंदन का लेप लगाएं, पैरों में मेहंदी लगाएं, जिससे आपकी तलवों की जलन, आपके शरीर की जलन में बहुत राहत मिले। चांदनी रात में अगर सो सकते हैं तो ज़रूर सोएं, और अगर नहीं सो सकते तो थोड़ी देर उस चांदनी रात का आनंद लें, उसमें टहलें। आपको ज़रूर पित्त, इस वाली जो शरीर की गर्मी की जो बीमारी है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। अपने मल मूत्र के वेग को न रोकें, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा परिश्रम ना करें। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें थोड़े दिनों के लिए। धूम्रपान, मदिरापान तो कतई ना करें। तिल का तेल बहुत गर्म होता है, उसे इस्तेमाल ना करें। सरसों का तेल भी बहुत गर्म होता है तासीर में, उसको भी इस्तेमाल ना करें। गुड़, बैंगन, दही, दही आप नहीं ले सकते, आप छाछ ले सकते हैं। पतली दही लेंगे तो वो भारी करेगी आपके शरीर को। मूंगफली, लहसुन, प्याज ये थोड़ा कम कर दें। तो इस तरह से जब आप पूरे परहेज़ के साथ इस रस का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी भी काफ़ी लाभ होगा। और जैसे मैंने आपको इसका एक छुपा हुआ गुण या राज बताया है, तो आप इसे बड़ी जो आपकी नाभि जब डिग जाए तब उसमें इस्तेमाल करें। तो आज मैंने आपको इस रस के बारे में बताया। आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छी दवाई है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें इन बीमारियों के लिए, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको इसके साथ की सहायक दवाइयाँ, वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली दवाई है, आपको इसके साथ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर की सारी गर्मी, पित्त की बढ़ी हुई गर्मी को ये ठीक कर देती है। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए और आनंद में रहिए। धन्यवाद।